हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 8। तो एक्सरसाइज जो 8 है उसका नाम है अपने का एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो वही डेरिवेटिव्स के ऊपर ही है, डिफरेंशिएशन के ऊपर ही डिपेंड है, बस इसमें थोड़ा सा हम नए तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अब हम क्वांटिटीज़ के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हम उनको चेंज करेंगे, तो ये अलग अलग उसमें होगा। तो जैसे कि हम अब हर एक उसको, जैसे कि अब हमें इसमें यूज़ आएंगे क्या, जैसे फॉर्मूलेज यूज़ आएंगे, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर कॉन का वॉल्यूम ऑफ और सरफेस एरिया कॉन, है ना। तो इनको हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे देखो हमें सबसे पहले जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या है, देखो अगर एक पॉइंट P है, क्या है, एक पॉइंट है P, और उसमें केवल ये करना है कि रेट ऑफ चेंज करना है। क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ P। तो P का जो रेट चेंज होगा ना वो क्या होगा, वो होगा dP अपॉन में dt। क्या होगा, dP अपॉन में dt। ये तो है अगर P का क्या करना है हमें, रेट ऑफ चेंज। P यानी कि कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी जगह कुछ भी हो सकता है ना। और अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि P का क्या करना है, हमें रेट ऑफ चेंज करना है विद रेस्पेक्ट ऑफ R। क्या दे दिया जाए, विद रेस्पेक्ट ऑफ R, तब होगा इसका, देखो इसका रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट ऑफ R, तो वो हो जाएगा dP अपॉन में dr। यानी कि हमें dP अपॉन में dr फाइंड करना है। ठीक है, इसको देखो, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अगर ऐसे थ्योरेटिकल में चलते जाएंगे ना तो कंफ्यूज होंगे। हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे देखो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, उसमें कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है V, और सरफेस क्या होता है S। तो हमें V का S के रेस्पेक्ट में यानी कि dV अपॉन में ds फाइंड करना है। ठीक है, बट हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है रेडियस R गिवन है। क्या गिवन है, R। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे dV अपॉन में dr। ठीक है, और फिर ds अपॉन में dr, यानी कि वॉल्यूम का रेडियस के रेस्पेक्ट में, फिर सरफेस का रेडियस के रेस्पेक्ट में, और फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। dV अपॉन dr में ds अपॉन dr से डिवाइड दे देंगे, तो वो ये dr से dr कैंसिल, क्या आ जाएगा अपने पास, dV अपॉन में ds। जैसे हम t के रेस्पेक्ट में करते थे ना कि dx अपॉन में dt और dy अपॉन में dt, और dy अपॉन dx निकालना होता था, इसमें डिवाइड देके ऐसे कैंसिल कर देते थे, है ना। ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ऐसे फॉर्मूले हमें इसमें यूज होंगे। तो अपने कितने 10th क्लास में ऐसे पढ़े हैं या फिर इस बुक में भी हैं, पीछे को दिए हुए हैं, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो अपन को यूज में आने वाले हैं सबके, स्फीयर के भी, कॉन के भी, है ना, सिलेंड्रिकल के भी, जितने भी सबके वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया के फॉर्मूले हैं, वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। फिर भी क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे हम उसमें तो आप लोगों को मैं लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, पर फिर भी एक बार पहले आप उनको देख लोगे, रिवाइज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो हम एग्जाम्पल फर्स्ट तो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम कैसे इसमें यूज करेंगे इनको। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। तो देखो हमें पता है वॉल्यूम,
क्या है, वॉल्यूम ऑफ, क्या दिया गया है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सरफेस। तो सरफेस एरिया कुछ भी कर सकते हो, एरिया ऑफ सरफेस या सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर क्या होता है, एक गोला, ये रहा। इसका हम अगर वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या है, कंप्लीट जो इसका सरफेस एरिया है, तो इसमें केवल क्या ऐड हो जाता है भाई, देखो एक ये सर्कल है, सर्कल में हाइट, बस हाइट नहीं होती, एक सिंपल सा होता है, ये क्या होता है, ये होता है अपना 2 पाई आर, और इसका अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना सही तो है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, ये है सरफेस एरिया ऑफ किसका, स्फीयर का। ठीक है, और रेडियस हमें गिवन है, क्या गिवन है, आर। आर है इक्वस टू में 2। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे या डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ आर, और फिर किसका, सरफेस एरिया का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ आर, और फिर dv अपॉन में ds करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम का डेरिवेटिव्स फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट ऑफ s, यानी कि विद रेस्पेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि vr अपॉन में vs, मतलब dv अपॉन में ds। देखो जिसका भी हमें रेस्पेक्ट, जिसको भी हमें फाइंड करना हो, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, जैसे v का हमें s के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है ना, तो v तो आता है ऊपर और ये s आएगा नीचे। ठीक है, बट एक बार तो हमें इनका r के रेस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि हमें r गिवन है और r ही अपने पास क्या है, यहां फॉर्मूले में। तो देखो r अपने पास है 2। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं इसके। तो v का क्या हो जाएगा, v का हो जाएगा dv अपॉन में, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो r। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो 3 कहां जाएगा, आगे, क्या जाएगा, 3 आगे। तो 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये क्यों होगा, ये x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, nxn-1। तो अभी यहाँ है, देखो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है ना, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल r का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ r अपन को है ना दोनों में, जैसे अपन x होता था, जैसे मान लो यहाँ x होता 4/3 पाई x क्यू, और x के रेस्पेक्ट में करते। ठीक है, तो वॉल्यूम का, तो dv अपॉन में dx, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करते ना, x के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करते, तो dv अपॉन में dx। 4/3 और पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 4/3 एंड पाई, और x का डिफरेंशिएशन करते तो किससे होता, x की पावर n, nxn-1 से, तो ये 3 आ जाता आगे और ये होता x का स्क्वायर। तो ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आता, 4 पाई x स्क्वायर। बस अब यहाँ x की जगह अपने पास क्या है, r, और r के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो हो गया किसका, वॉल्यूम का डेरिवेटिव, किसका है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव। अब ऐसे ही हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ r। अब सरफेस एरिया का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो देखो सरफेस एरिया यानी कि s, तो ये होगा ds अपॉन में dr, 4 पाई r स्क्वायर, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का डिफरेंशिएशन होगा, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 8 पाई r, 8 पाई r, क्या हो जाएगा, 8 पाई r। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड तो क्या करना है, dv अपॉन में ds करना है।
वॉल्यूम का सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अब इसमें इससे डिवाइड देंगे, डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी एस अपने पास आएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई 8 पाई आर। तो देखो 2 पाई से पाई कैंसिल और आर, तो कितना बचा आर अपॉन में 2। अब आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू अपने पास क्या है 2, तो आर की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो यहां लिख सकते हो आर इक्वल टू में 2 ऐसे, ठीक है। तो 2 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। तो अपना डी वी अपॉन में डी एस, डी वी अपॉन में डी एस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आई समझ में? 2 फॉर्मूले थे, एक वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यू, इसका डेरिएबल निकाला, एक अपने पास था x का 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, इसका डेरिएबल निकाला विद रेस्पेक्ट ऑफ r, क्योंकि अपने पास जो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो क्या है r है, ठीक है ना। जैसे अपन के पास x और y अलग अलग दिए होते थे ना, जैसे मान लो x इक्वल टू दिया है साइन थीटा और y इक्वल टू गिवन है कॉस थीटा, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में करते थे तभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकलता था। ऐसे थोड़ी है कि y का x के रेस्पेक्ट में और x का y के रेस्पेक्ट में करते थे, नहीं, x का थीटा के रेस्पेक्ट में और y का थीटा के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ t होता, क्या होता t, तो x का t के रेस्पेक्ट में और y का t के रेस्पेक्ट में, तभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकलता था, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही v का पहले r के रेस्पेक्ट में, फिर s का r के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या फाइंड कर लेंगे डी वी अपॉन में डी एस फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया अपना एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लेनिंग अगेंस्ट ए वॉल। देखो एक वॉल है, ये एक वॉल है, यहां ऐसे एक 10 मीटर लेडर है, कितना है 10 मीटर, क्या है ये लेडर है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो सेकेंड है यानी कि टाइम है, क्या है टाइम है, ठीक है। देखो ये हम इसे मान लेते हैं x और इसे ले लेते हैं y, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस लेडर को पुल कर रहा है यानी कि खींच रहा है इधर की तरफ, ठीक है, और उसमें हमें दिया गया है टाइम, तो यानी कि हमें ये जो गिवन है ना, ये गिवन है dx, भाई x है ये, तो dx का किसके टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx अपॉन dt कितना है, अभी अभी हमने जब सॉल्व किया था लास्ट में वो 1 मीटर निकल के आया था ना, वो 1 मीटर क्या था dv अपॉन ds था। तो ऐसे ही ये जो टाइम दिया गया है ये dx अपॉन dt के लिए लिखेंगे हम इसे ना, क्योंकि x है ये, इसको ही वापस कर रहे हैं और टाइम के साथ कर रहे हैं 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 1.2 मीटर पर सेकेंड क्या है dx अपॉन में dt, भाई dx अपॉन dt है क्योंकि x का t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ना, कि इसको हम पुल करते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड यानी कि s d का x का क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है x में रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो dx अपॉन dt कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसने कहा है कि हाउ फार इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द
रूट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो देखो जो x इक्वल्स टू है ना वो हमें गिवन है 6। कितना है? 6 गिवन है। और उसने कहा है कि ये जो है ना दीवार से, ये जो y है, ये जो लैडर है ना, ये कितने उससे गिर रहा है ना, यही उसने पूछा है कि हाउ फार इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज, कि वॉल की जो हाइट है वो कितने उससे स्पीड से क्या होती जाएगी? डिक्रीज होगी। हमें वो डिक्रीज जो होगी ना वो डिक्रीज फाइंड करना है कि किस स्पीड से वो डिक्रीज होगी या कितने डिस्टेंस से डिक्रीज होगी। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। क्लियर? तो अब हमें ये जो y है बताना है, मतलब डिस्टेंस बतानी है कि कितने सेकंड में कितनी कम होगी। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये यहां से यहां तक 100 है, ठीक है, और ये कितने से 1.2 मीटर पर सेकंड से हम इसको इधर ले रहे हैं ना, तो ये कितने पर मीटर सेकंड से इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहीं से सॉल्व करता हूं मैं। ये है अपने पास बेस, ये है अपने पास परपेंडिकुलर और ये अपने पास है हाइपोटेनियस। तो देखो हमें पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 10 स्क्वायर इनटू बेस है अपने पास x स्क्वायर और ये है अपने पास y स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्यूशन ही है, रफ नहीं है, बस मैं इसको इसके नीचे सॉल्व कर रहा हूं ना। तो देखो अब हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म है। एक्स स्क्वायर का करते हैं, किसका करते हैं? एक्स स्क्वायर का। और हम टाइम फाइंड कर रहे हैं ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें फाइंड क्या करना है? टाइम ही फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस कितने टाइम से वो कर रहा है, तो टाइम t के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। तो dx ये तो हो गया 0, देखो इसका तो हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का क्या होता है? dx अपॉन में dt प्लस सेम 2y dy अपॉन में dt और ये है 0, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं इक्वल टू में 0। इसे लगा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चाहो तो इसको यहां भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, नहीं इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। किसको? इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, किसी को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो, चाहो इसको। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे ना तो यहां हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट। तो देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब देखो इसी इक्वेशन में हमें x की वैल्यू गिवन है क्या? 6। क्या है? 6। तो रख देते हैं, यहां सॉल्व करता हूं मैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो 10 का स्क्वायर तो हो गया 100 माइनस 100 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस में y स्क्वायर। तो अब y की वैल्यू क्या होगी? देखो y स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36 64, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। तो देखो अब अपने पास x की वैल्यू है, अपने पास y की वैल्यू है और अपने पास dx अपॉन dt की वैल्यू भी है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dt फाइंड करना है। क्या करना है? ये t आएगा, यहां क्या आएगा भाई? हमें ये dy dt तो फाइंड करना है। आई बात समझ में? ये तो हमें गिवन है। जब हम इसको खींचते हैं, इसको उधर की तरफ लेते हैं, तो कितनी स्पीड से चेंजेस हो रहा है? 1.2 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। बट इधर कितना चेंजेस है हमें वो फाइंड करना है, यानी कि dy अपॉन में dt हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 में x, y एंड dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देते हैं। कहां? इन इक्वेशन 2। तो देखो सब में पुट कर देता हूं मैं। 2 इंटू 6 कितना हो गया? 12। क्लियर? इनटू dx अपॉन dt 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2
ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई हो गया 16, कितना हो गया 16, और हमें dy अपॉन dt फाइंड करना है, इक्वल्स टू है 0। अब देखो इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं उधर, ठीक है, देखो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा प्लस में ना, तो उधर किस में जाएगा माइनस में, और फिर 16 का उसमें आ जाएगा डिवाइड, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू होगा माइनस के 12 इंटू 1.2 अपॉन में 16। तो इसे सॉल्व करो कितना आता है, ठीक है। तो देखो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इधर कर लेते हैं हम, कितना होता है देखो 12 इंटू 12 कितना होता है 144 होता है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाए तो कितना आ जाएगा माइनस के 14.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 14.4। सिक्सटीन से डिवाइड दो, तो देखो कंप्लीट में तो जाएगा नहीं, पॉइंट के बाद ही जाएगा, कितने के बाद माइनस तो आएगा ही, और पॉइंट, और 16 10 जो होता है 160, और कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो dy अपॉन dt अपने पास कितना आ गया, dy अपॉन dt इक्वल्स टू आ गया माइनस के 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड द ग्राउंड। देखो ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब पता है क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है ना, कम होता जा रहा है, यही तो हमें फाइंड करना है कि उसकी डिक्रीज की रेट क्या है। तो ये जितना डिक्रीज हो रहा है ना उसकी रेट है कि वो 1 सेकंड में -9, यानी कि -9 कम होता जा रहा है। इधर तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड से, और इधर हो रहा है डिक्रीज, किससे -0.9 से। इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव है। यही हमें बताना है इसमें ना, कि हाउ फार हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द फुट इज लैडर इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय से, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस में परपेंडिकुलर। तो हमें अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, ये तो हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमें इसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x तो हमें गिवन है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चाहो तो पहले y की वैल्यू फाइंड करके फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देना, एक ही बात है। अब इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, ये अपने पास मेन इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू, इसमें dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देनी है और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ 9, कितना है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो टाइम के साथ ही होगा, यानी कि dv अपॉन dt की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देखो कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है ना टाइम के साथ, तो उसे हम dv अपॉन dt, जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, उसको हम लिखा था ना हमने x को dx अपॉन dt और y फाइंड किया था dy अपॉन dt से। ऐसे ही हमें v तो गिवन है, क्या है v, वॉल्यूम गिवन है कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब,
से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और हाउ फास्ट इज द सरफेस आर इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एज कितनी है, हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। देखो क्यूब है कोई भी एक, ये हमें कितनी है, ये इसकी तो सारी की सारी सेम होती है ना, क्यूब की साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं। एक 10 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी 10 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। अब देखो अपने पास वॉल्यूम की बात कर रहा है ये, और बात कर रहा है सरफेस एरिया की, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो हम साइड एक्स से लेते हैं, तो ये साइड क्यू, सॉरी क्या होता है, वॉल्यूम साइड क्यू, साइड इंटू साइड, है ना, यही तो होता है क्यूब। और सर्फ एरिया जो होता है, सरफेस एरिया, वो इसका क्या होता है, वो होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू में साइड स्क्वायर। आई बात समझ में। और हमें गिवन है dv अपॉन में dt 9 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी कि कितना सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होगा। भाई जब हम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज होगा। जब हम वॉल्यूम को कितना कर रहे हैं, 9 मीटर सेंट, क्या है 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। यानी कि हमें ds अपॉन dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, ds अपॉन में dt, ये फाइंड करना है। ये गिवन है, ये हमें पता है, ये हमें फॉर्मूला पता है, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो v क्या होगा, अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका, ये तो था जो हमें क्वेश्चन से रिलेटेड था, अब हम सॉल्यूशन करते हैं यहां से। तो v का डिफरेंशिएशन होता है dv अपॉन में dt, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। dv अपॉन dt की वैल्यू अपने कितनी गिवन है, 9। तो 9 इक्वल्स टू कितना है, 3x स्क्वायर। तो x की वैल्यू अपने पास क्या है, x भी अपने पास गिवन है ना, हमने लिखा नहीं। x इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर दिया तो है हमें, हाँ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt, 3x स्क्वायर, और फिर x का भी तो होगा dx अपॉन में dt। तो देखो 9 इक्वल्स टू में कितना आ गया, 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो ये dx अपॉन dt किस में है, ये इधर आएगा, तब क्या हो जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे कैंसिल भी तो कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर dx अपॉन में dt। इस 3 से इस 9 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब अपने पास बचा है, देखो dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये x स्क्वायर, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ना, इस x स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, तब अपने पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, dx अपॉन dt की। कितनी आएगी, 3 अपॉन में x स्क्वायर। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 अपॉन में x स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, dx अपॉन dt की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं s का, ठीक है। तो देखो ds अपॉन में dt, ये हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x एंड dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt। देखो ये dx अपॉन dt वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि हमें ds हमें dt फाइंड करना है ना, तो dx अपॉन dt की वैल्यू हम यहां से इसमें पुट कर सकें, इसीलिए हमने क्या किया है, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, हमने यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड की है ताकि हम इसे यहां पुट कर सकें।
भाई सिंपल सा है, ये हमें गिवन है 9 और ये हमने जब v का डिफरेंशिएशन किया तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू ये आया, dv अपॉन dt की वैल्यू 9 हमें गिवन है फुट की, यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में x स्क्वायर। तो अब हम यहां पुट कर देते हैं किस किस की वैल्यू, x की भी वैल्यू पुट कर देते हैं और dx अपॉन dt की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो ds अपॉन dt तो फाइंड करना है हमें, 12 इंटू x की वैल्यू है 10, कितनी है 10, और dx अपॉन dt की वैल्यू है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 100, तो ये अपॉन में 100 है तो सब में ही क्या हो जाएगा 100। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया 10 टाइम, ठीक है। अब इसे 2 से काट देते हैं, 6 5 18 अपॉन में 5 आ गया, कितना आया 18 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा देखो इसमें डिवाइड देंगे जब 3.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.6 डिवाइड देंगे जब ds अपॉन dt 3.6। और हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3.6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो क्या किया है देखो, सबसे पहले हमें dv अपॉन dt गिवन है, कि ये कैसे गिवन है आप बोलोगे कि उसने क्लियरली कहा गया है कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, और हमें उसका सरफेस एरिया के इंक्रीज फाइंड करनी है। तो अपना जो सरफेस एरिया है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। अब जो है अपना एग्जाम्पल नंबर 4, देखो ये मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल 4 है, उसमें हमें गिवन क्या है क्वेश्चन कि द सरफेस एरिया ऑफ ए बबल, बबल यानी कि एक बुलबुला टाइप है ना, गोली होता है वो भी, तो उसका सरफेस एरिया है जो इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरफेस एरिया टाइम के रेस्पेक्ट में तो ds अपॉन dt, तो ds अपॉन dt अपन को इक्वली गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ इज बबल इंक्रीजिंग, क्या हमें अब वॉल्यूम का इंक्रीज यानी कि हमें क्या फाइंड करना है dv अपॉन में dt फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है dv अपॉन में dt, तो उसका वॉल्यूम भी किस रेट से इंक्रीज होगा ये फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया, तो S इक्वल्स टू क्या होता है बबल का, अभी हमने 4 पढ़ा था, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ds, r के रेस्पेक्ट में होगा, r के रेस्पेक्ट में ही होगा ना, ds अपॉन में dr, तो ये हो जाएगा 8 पाई r और r का होगा dr। तो जैसे हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x का, अच्छा अब तो x के किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं r के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये 8 पाई r का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। अब हमें फिर किसका करना है, अब हमें इसका करना है वॉल्यूम का, किसका करना है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्लियर।
तो देखो ये हो जाएगा dv अपॉन में dr इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये अपने पास आया है dv अपॉन dr, ds अपॉन dr, और ये अपने पास है dv अपॉन में dr। तो हमें जो फाइंड करना है ना, वो अब हमें dv अपॉन ds या ds अपॉन dv फाइंड नहीं करना। देखो अगर हमें क्या फाइंड करना होता, रफ वर्क बता रहा हूं ना, देखो अगर हमें dv अपॉन ds या फिर ds अपॉन dv फाइंड करना होता तो क्या करते हम? अगर हमें dv अपॉन ds फाइंड करना होता तो इसमें इसका डिवाइड दे देते, और अगर हमें ds अपॉन dv फाइंड करना होता तो हम इसमें इसका डिवाइड दे देते। हमें फाइंड क्या करना है? dv अपॉन में dt फाइंड करना है। क्या करना है? dv अपॉन में dt। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। ये जो है ना ds अपॉन dr, तो इस एक बार तो इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, और फिर हम इस r का भी करेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसे भी होता है, जैसे हमने वो मैंने दो वेरिएबल बताए थे ना कि जैसे v और r हैं, ठीक है, इनका हमें t के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? v t अपॉन में dt, ऐसे ही v r t अपॉन में dt। ठीक है, बट अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, जैसे ये है ds अपॉन dr, ठीक है, इनका हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? ds अपॉन में dt और dr अपॉन में dt। ठीक है, तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं अब? ds अपॉन जो dr है ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ds अपॉन dr फिर dr अपॉन में dt। देखो r dr से dr कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? dt। देखो होता तो कैसे है ये कि ds अपॉन dr इक्वल होता है किसके? dt अपॉन dr। जैसे ये अलग अलग है भाई, हमने किसके में ds का रेस्पेक्ट r के रेस्पेक्ट में और t का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, दोनों का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। जैसे यहाँ हमने ds अपॉन dr और dv अपॉन dr है, चलो इससे ही समझते हैं, देखो और इजी हो जाएगा। क्या है ये? ds अपॉन dr और ये है dv अपॉन में dr, ये ऐसे इक्वल में। ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे? ds अपॉन dr, और ये इधर आएगा तो ये तो ऊपर और ये नीचे, dr अपॉन में dv। ऐसे ही तो होगा, होगा नहीं होगा भाई? s का r के रेस्पेक्ट में और dv का r के रेस्पेक्ट में, यही तो हमने किया है, ds का r के रेस्पेक्ट में और dv का r के रेस्पेक्ट में। तो ये सोच लो हमने इन दोनों का क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ds अपॉन dr को, इस ds अपॉन dr को कैसे लिख सकते हैं? ds अपॉन dr, dr अपॉन में dv, तब क्या हो जाएगा? ये ds अपॉन में dv हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल अब हमें क्या लिखना है? ds अपॉन dt को। ठीक है ना, कहाँ है? ds अपॉन dt और dv अपॉन में dt फाइंड करना, और हमें गिवन क्या है? ds अपॉन में dt। तो देखो ds अपॉन में dt, इन दोनों का भी हम अब किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ds अपॉन में dr। ठीक है, फिर इसका भी करेंगे तो इसका भी क्या होगा? dt अपॉन में dr, और फिर ये घूम के कहाँ जाएगा? ऐसे dr अपॉन में dt। ऐसे हो जाएगा ना भाई? ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे, ये इसके जो वो नीचे वाला पार्ट है वो जो मल्टीप्लाई में आएगा ऐसे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? dr अपॉन dt। पहले तो क्या करते थे? r को r से काट के ds अपॉन dt लिख देते थे, तो बस हमने r से r को काटा नहीं है, उसको क्या कर दिया? ऊपर ले गए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, किसकी? dt की। ठीक है, तो इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू कितनी है? 2 ही तो है। ds अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 2।
इस ds अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूं, ds अपॉन dr अपॉन dt। सॉल्व करके देखो, dr से dr कैंसिल, ds अपॉन dt आ गया, इक्वल्स टू है 2। अब देखो ds अपॉन dr की वैल्यू ये रही, पुट कर देते हैं यहां, ठीक है, यहां ds अपॉन dr की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 8 पाई r dr अपॉन dt इक्वल्स टू में 2, ठीक है। तो इस 2 से इस 8 को मैं काटूंगा जब यहां रह जाएगा 4, और dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड होगी ना, तब ये इधर आएगा वैसे भी घूम के, चाहो तो इसको देखो काटो मत, यहां यूज में कर देते हैं हम। dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, dr अपॉन dt की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आगे। तो dr अपॉन dt इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 पाई r, कैंसिल हो गया 1 अपॉन 4 पाई r। ये किसकी वैल्यू आ गई, dr अपॉन dt की। अब देखो अपने पास ds अपॉन dt की वैल्यू भी है, dr अपॉन dt की वैल्यू भी है, इक्वल्स टू में क्या है, 2 है, क्या है 2, और हमें फाइंड क्या करना है, dv अपॉन में dt। तो देखो इस dv अपॉन dt से सॉल्व करते हैं। अब एक बार तो हमने लिया ds अपॉन dt इक्वल्स टू 2 था, अब हम लेते हैं dv अपॉन dt। तो देखो dv अपॉन dt हमें फाइंड करना, इसे भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, dv अपॉन में dr और dr अपॉन में dt। क्लियर, r से r कट के dv अपॉन dt ही होता, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। तो इक्वल टू में कुछ है नहीं, अब हमें dv अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है, और dr अपॉन dt अपने पास गिवन है। तो देखो dv अपॉन में ये रहा, कहाँ है, dr अपॉन में dt और dv अपॉन में dr, दोनों अपने पास गिवन है, और हमें फाइंड करना है dv अपॉन में dt। dv अपॉन dt फाइंड करना है, dv अपॉन dr की वैल्यू तो ये रही 4 पाई r स्क्वायर इंटू dv अपॉन dt, ये dr अपॉन में dt, इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली, dr अपॉन में dt 1 अपॉन 4 पाई r। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो dv अपॉन में dr इक्वल्स टू आया r, और r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने लिखी नहीं थी वैसे, पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर, चाहो तो यहां लिख लेना, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो dv अपॉन dr हो जाएगा, वॉल्यूम है ना, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना आया, dv अपॉन dr c 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। देखो एक बार फिर से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। देखो मैं एक बार ये मिटा देता हूं ना, सिंपल वे में समझाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो ds अपॉन dt गिवन है, dv अपॉन dt फाइंड करना है, क्लियर है। s ds अपॉन dr होता है, r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहां से सॉल्व करते हैं, ds अपॉन dt और dv अपॉन dt। तो देखो एक साइड तो लेते हैं हम ds अपॉन में dt, दूसरी साइड में लेता हूं dv अपॉन में dt। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2, और इसकी वैल्यू हमें करनी है फाइंड, ठीक है। अब देखो जो ds अपॉन dt है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ds अपॉन में dr इंटू dr अपॉन में ds। अब देखो dr से dr कैंसिल, dt अपॉन में क्या आ जाएगा, ये ds अपॉन dt आ जाएगा, dr से dr कैंसिल हो गए, बस हम इसे ऐसा लिख तो सकते हैं ना, और इक्वल्स टू में क्या है 2। ऐसा क्यों लिखा, ताकि अब हम ds की वैल्यू यहां से यहां पुट कर सकें और dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखो dr अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करते हैं, ds अपॉन dr की वैल्यू इसके नीचे रख देते हैं, 2 अपॉन 8 पाई r, ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन 4 पाई r, ठीक है। सेम ऐसे ही इस dv अपॉन dt को क्या लिख लेते हैं, dv अपॉन dr और dr अपॉन में dt लिख सकते हैं। देखो dr से dr कैंसिल हो जाएगा, dv अपॉन dt आ जाएगा। तो dv अपॉन
डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यू अपने पास हैं, देखो डी वी अपॉन डी आर भी है 4 पाई आर स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी हमने अभी अभी फाइंड किया है 1/4 पाई आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आर बचेगा, और आर की वैल्यू अपने पास है 6, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बात समझ में? तो जब भी हमें ऐसा डी एस अपॉन डी टी या डी वी अपॉन डी टी फाइंड करना है, और अपन को यहाँ डी एस अपॉन डी आर और डी वी अपॉन डी आर है ना, तो इस डी एस अपॉन डी टी और इस डी वी अपॉन डी टी को हम कैसे लिख सकते हैं? डी वी अपॉन डी आर और डी आर अपॉन में डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है, एग्जाम्पल नंबर 4 तक। ठीक है, इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। समझ में आया हो तो बताना, नहीं आया हो तो भी बताना। ठीक है।